ओम शांति 24/9/2022। आज की मुरली चिंतन। सबसे पहले ये पाठ पक्का करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। घर गृहस्थ में रहते अपने को शिव का बच्चा और पोतरा समझ के चलना है। मतलब आत्मा के नाते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जब शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो हम ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण शिव बाबा के पोतरे हैं। बाबा कहते हैं ये याद रखना है, इसमें मेहनत है। हम एक गहरा राज ये जानते हैं कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अभी तक 16 कला संपूर्ण नहीं बने हैं, क्योंकि अगर कोई 16 कला संपूर्ण बन जाए तो इस शरीर में रह नहीं सकता। उसे तो फिर शरीर छोड़कर फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में रहना पड़ेगा। मूल वतन अर्थात परम धाम कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शिव बाबा में लेकर ना जाए वहाँ कोई नहीं जा सकता। भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव को कहते हैं, किसी शरीर वाले को भगवान नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा को भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ हमें ज्ञान सुनाते हैं। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। हमें अब पिता को और अपनी आत्मा को समझना है, इसी में मेहनत है। मनुष्य को आत्मा का नहीं पता कि आत्मा क्या चीज़ है। रियलाइजेशन अर्थात अपनी आत्मा को रियलाइज़ करना। मनुष्य कह देते हैं प्रकृति के मध्य में चमकता अजब सितारा, परंतु उनको आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। निराकार आत्मा का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है, कोई शरीरधारी नहीं हो सकता। सबसे पहले आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, आत्मा कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, आत्मा दिखने में कैसी है, क्या हम उसको इन आँखों से देख सकते हैं। आत्मा को साइंस के किसी भी उपकरण से नहीं देखा जा सकता, उसको सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। अर्थात जब उसकी पहचान मिले तब हम उसको मन बुद्धि की आंखों से देख सकते हैं। शिव बाबा उन आत्माओं को समझाते हैं जिनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। फिर उन आत्माओं को रियलाइज़ भी कराते हैं कि तुम आत्मा हो। आत्मा किसी आत्मा को रियलाइज़ नहीं करा सकती है, सिर्फ एक परमात्मा ही रियलाइज़ कराते हैं। आत्मा में जो पार्ट रिकॉर्डेड है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। शिव बाबा इस धरती पर बीमारियां ठीक करने नहीं आए हैं। परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं वह पतित पावन ज्ञान का सागर है, तो हमें राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आए हैं। श्री कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है, उसको गॉड फादर कहेंगे। वह है दुख हरता सुख करता। शास्त्रों में कुछ नहीं है, गीता है सब शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि गीता से ही ब्राह्मण और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अर्थात ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीन धर्मों की स्थापना होती है। अभी इस संगम युग पर इन 3 धर्मों की स्थापना हो रही है। शिव बाबा में ज्ञान से ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाते हैं। आत्मा परमात्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी नहीं मिटता है, रिपीट होता रहता है। पुरानी दुनिया का एंड होता है, फिर नई दुनिया आती है। बाबा कहते हैं मुख्य 4 धर्मशास्त्र है, गीता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्मशास्त्र। इन शास्त्रों से 4 धर्मों की स्थापना होती है, फिर वृद्धि होती रहती है, मतलब ये धर्म बढ़ते रहते हैं। ये सब शास्त्र गीता के पुत्र पोतरे हैं, इसलिए गाया जाता है गीता के लिए क्या, श्रीमद् भागवत गीता, जो परमात्मा आपने गाई है। शिव बाबा कहते ना मैं देवता हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, मैं ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प इस साधारण तन में बढ़ाने आता हूँ। शास्त्र उनको कहा जाता है जिनसे धर्म स्थापन हो। वेद शास्त्रों से कोई धर्म नहीं स्थापन होता है, तो उनको शास्त्र नहीं कहेंगे। गीता शास्त्र है, बाइबल शास्त्र है, महाभारत, रामायण, भगवत आदि शास्त्र नहीं है, उनमें दंत कथाएं लिखी है। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं।
बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, हमें पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ से ही हम देवी देवता बनेंगे। शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाकर देवी देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को नहीं याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। आज की मुरली का वरदान, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। योग और ज्ञान के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। आज की मुरली का स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।